अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इस प्रोसेस में की जाती हैं। मीन्स दैट आपके पास ये वाली जो है ये मेजर एक्टिविटीज़ हैं और ये आपको करनी ही करनी चाहिए अगर आप क्वालिटी को अश्योर कर रहे हैं। मीन्स दैट आप क्वालिटी की यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाली एक्टिविटीज़ अपनी जो है, फॉर एग्जांपल आप अकेले एक शख्स हैं, आप अकेले कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, तो आपको ये वाली चीज़ें करनी ही करनी चाहिए। तो इनको पढ़ते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आउटलाइन में एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान है, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, जिसमें चेक पॉइंट जो है वो सेट करते हैं। उसके बाद मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, ये भी देखेंगे ये क्या है। एंड देन हम देखेंगे मैयर चेंज इम्पैक्ट, आपने चेंज इम्पैक्ट जो है उसको मैयर करना है, फिर आपने आगे चलना है। उसके बाद आपने ये है हमारा लास्ट पॉइंट है मैनेज गुड रिलेशंस। तो आपने जो गुड रिलेशंस हैं वो अपने जो है वो आपने जनरेट करनी है। वो कैसे जनरेट करने हैं वो भी देखते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट से, जिसमें आपके पास क्या है, एसक्यूए मैनेजमेंट प्लान। तो आपका जो है मैनेजमेंट का एक प्लान होना चाहिए। मींस दैट आपने जो कैरी आउट का यहाँ पर मतलब है, आपने अंजाम देना है एसक्यूए को। कैसे अंजाम देना है, मींस दैट आपने क्वालिटी एश्योरेंस को थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट कैसे करना है, इसकी आपने एक मैनेजमेंट करनी है कि हमने इस पॉइंट को यहाँ पर यहाँ इस तरह करना है, ये चीज़ हमारी इस तरह होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप करेंगे ये आपका क्या होगा, मैनेजमेंट प्लान होगा। इसमें आप क्या करेंगे, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आर द बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट। तो इसमें हम एक और काम ये भी करें कि हम जो है वो चेक लेवल ऑफ एसक्यू टीम स्किल्स के, जो आपके पास टीम है उसका आप लेवल भी चेक कर लेंगे। तो आपका मैनेजमेंट प्लान ये चीज़ कहलाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपने चेक पॉइंट्स लगा देने हैं। देखिए चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप जब किसी चीज़ की को प्रोसेस कर रहे हैं, अब आपने उसमें चेक पॉइंट लगा दिया। जिस तरह से अब एक प्रोजेक्ट है उसमें हम एक चेक पॉइंट लगा देते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में पहले डॉक्यूमेंटेशन देनी है, फिर आपने प्रोजेक्ट देना है। इसी तरीके से अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को भी देखें तो डॉक्यूमेंटेशन में आपने सबसे पहले क्या देना है, उसका टॉपिक देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देना है, उसकी आपने उसका जो है वो दूसरे नंबर पर क्या देना है, आपने उसका जो है वो, तो दूसरे नंबर पर आपने क्या देना है, प्रपोजल देना है। फिर आपने उसकी जो है वो डीएफटी देनी है, फिर क्या देना है। तो इस तरह से हम चेक पॉइंट्स लगाते जा रहे हैं ना अपनी लाइफ में। अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हम चेक पॉइंट लगा देते हैं कि इसके बाद हम ये करेंगे। तो इसी तरीके से हम जब एस क्यू ए कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगाकर जब काम करते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड है मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पर मल्टी टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं ये चीज़ क्या है और ये चीज़ आपको करनी चाहिए। वो कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल टेस्टिंग अप्रोच आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। मींस दैट आपके पास अगर यूनिट टेस्टिंग है आपको वो भी करनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करनी चाहिए, आपको फंक्शनल टेस्टिंग भी करनी चाहिए, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करनी चाहिए। जितनी भी टेस्टिंग की अप्रोचेज हैं अगर आप उनको करेंगे तो आपकी जो है वो एक अच्छे तरीके से एसक्यूए होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एसक्यूए अच्छी नहीं होगी। तो आपको मल्टी जो है वो टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को चूज करना चाहिए। उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, आपने मैयर चेंज इम्पैक्ट करना है। देखें अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें डिफरेंट क्लासेस हैं और आपकी एक क्लास में अगर आप चेंज कर दें तो उससे बहुत सी क्लासों को इम्पैक्ट आ जाए, तो ये वाला काम आपने नहीं करना है। फिर आप उसका जो है वो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा चेंज नहीं कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका एक एरर आ रहा था तो आपने एक ऐसा चेंज किया जिससे एरर 200 हो गए। तो वो 200 एरर कैसे हो गए हैं, वो 200 एरर इस तरह हो गए हैं कि आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं एक एप्लीकेशन में, एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड कर रही थी तो वो भी ख़राब हो गई, इस तरह दूसरी चीज़ ख़राब हो गई। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले चेंज इम्पैक्ट को मेजर करेंगे कि अगर हम ये वाली चेंज करें तो इससे इतना इम्पैक्ट आएगा, फिर हम उसको करेंगे। नहीं तो हम फिर उसका एक अल्टरनेट तरीका इख्तियार करेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, आपने गुड रिलेशंस कायम करने हैं। देखें अगर आप एस क्यू ए कर रहे हैं, ये तो एक एस क्यू ए है, ये तो एक एस क्यू ए है, मीन्स दैट आप क्वालिटी को श्योर कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो अपनी लाइफ में
तो उसमें भी जो गुड रिलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स दैट आपकी एक टीम है, आप 2 लोग हैं, आप 10 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, तो उनके दरमियान में एक अगर अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे तो वो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, अच्छा इम्पैक्ट करेंगे। और अगर आपके जो रिलेशंस हैं डिफरेंट लोगों के वो अगर अच्छे नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी नहीं बनेगी।